निःशब्द ही मेरा स्वरूप है, शून्य ही मेरा स्वरूप है। क्योंकि भाषा तो अज्ञानियों की है, ज्ञानियों की तो कोई भाषा नहीं होती। इसलिए अगर दो ज्ञानी कभी मिल भी जाए तो वह चुप रह जाते हैं, क्योंकि बोले भी क्या, ना तो भाषा है कुछ और ना ही बोलने को है कुछ, ना विषय है बोलने के लिए कुछ, ना जिस भाषा में बोल सके वह है। कहते हैं फरीद और कबीर का मिलन हुआ था। 2 दिन चुप बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ में हाथ ले लेते, गले भी लग जाते, आंसुओं की धार भी बहती, खूब मगन हो गए। शिष्य तो घबरा ही गए। शिष्यों की बड़ी आकांक्षा थी कि दोनों बोलेंगे तो हम पर कुछ वर्षा हो जाएगी, कुछ कहेंगे तो हम सुन लेंगे। शिष्य सोचने लगे अगर एक शब्द भी हमने इनके पकड़ लिए तो जीवन सार्थक हो जाएगा, लेकिन वे बोले ही नहीं। 2 दिन बीत गए, वे 2 दिन बड़े लंबे हो गए। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे हैं और कबीर और फरीद चुप बैठे हैं। अंततः जब विदा हो गए, कबीर विदा कराए फरीद को, तो फरीद के शिष्यों ने पूछा क्या हुआ, आप कुछ बोले नहीं? ऐसे तो आप सदा बोलते हैं, हम कुछ भी पूछते हैं तो बोलते हैं, और हम इसी आशा से तो आपको कबीर से मिलाए कि कुछ बात होगी, आप दोनों के बीच कुछ रस बहेगा, तो हम अभागे भी थोड़ा बहुत उससे थोड़ा रस पी लेंगे। दोनों किनारों को पास कर दिया गया था कि गंगा बहेगी, उसमें हम भी स्नान कर लेंगे, लेकिन गंगा बही ही नहीं। आखिर यह मामला क्या था? तभी फरीद ने कहा कबीर और मेरे बीच बोलने को कुछ था ही नहीं, बोलने की कोई भाषा ही नहीं थी, ना पूछने को कुछ था, ना कहने को कुछ था बहुत कुछ। धारा भी बही, गंगा भी बही, लेकिन वह शब्दों की ना थी, वह तो मौन की थी। यही कबीर के शिष्यों ने कबीर से पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों चुप हो गए? आप तो ऐसे हो गए जैसे सदा से गूंगे हों। तभी कबीर ने कहा अगर फरीद के सामने बोलता तो अज्ञानी सिद्ध होता, जो बोलता वही अज्ञानी सिद्ध होता। ना बोले ही जहाँ काम चलता हो वहाँ बोलने की बात ही कहाँ। जहाँ सुई से काम चलता हो वहाँ तलवार तो पागल उठाते हैं। यहाँ बिना बोले ही चल गया। खूब धारा बही, देखा नहीं कैसे आंसू बहे, कैसी मस्ती बही, क्योंकि 2 ज्ञानियों के बीच शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं। इस बात को जरा गहराई से समझना, जीवन में 2 अज्ञानियों के बीच शब्द ही शब्द होते हैं, वहाँ अर्थ बिल्कुल नहीं होता। जबकि 2 ज्ञानियों के बीच केवल अर्थ ही अर्थ होते हैं, वहाँ शब्द बिल्कुल नहीं होते। वैसे ही अज्ञानी और ज्ञानी के बीच शब्द भी होते हैं और अर्थ भी होते हैं। वार्तालाप के लिए एक ज्ञानी चाहिए और एक अज्ञानी, परंतु जहाँ 2 ज्ञानी मौजूद हो वहाँ शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं होती। शब्द तो अज्ञानियों की होती है। जहाँ 2 ज्ञानी बसे वहाँ केवल अर्थ ही अर्थ होते हैं। अब तुम्हें कहाँ होना है यह तो तुम पर ही निर्भर करता है, पर एक बात याद रखना कि मौन की एक अपनी ही अलग ताकत होती है। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है उसे उस अज्ञात में, उस निःशब्द में कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो कि संसार और शब्दों से परे होता है।